देखिए आपकी लाइफ लाइन शानदार है, ये देखिए। हालांकि ये बीच में एक जगह रुकी है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि पीछे मंगल रेखा खड़ी है। देखिए मंगल रेखा जो होती है ना, ये लाइफ लाइन की हेल्पिंग लाइन है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जब भी हेल्पिंग लाइन किसी रेखा की बनती है तो सारा दारोमदार हेल्पिंग लाइन पे आ जाता है। ये इंसान को हादसों से बचाती है, बीमारी नहीं होने देती, कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है इंसान को। और इसकी एक विशेषता और है, जिनकी हथेली में मंगल रेखा होती है ना, वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। और आपकी लाइफ लाइन शुक्र पर घेरा भी बना रही है। देखिए यहां से अगर कहीं एक रेखा ये बन गई, देखिए आप अपने हाथ को ध्यान से देखते रहिए, आप इसे मिलाते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए शुक्र पर घेरा बनाने से, आप साइंटिफिक बात है, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जिनकी शुक्र पर जीवन रेखा घेरा बनाती है ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन आपको एहसास होने में दिक्कत होती है। और दूसरी बात, ये लोग लंबी आयु जीने वाले होते हैं क्योंकि रेखा लंबी हो जाती है। और अब आपकी माइंड लाइन पे आते हैं। आपकी माइंड लाइन दो मुख होकर के शुरू हो रही है। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा दो मुख होती है तो उसके प्रभाव में 2 गुना वृद्धि हो जाती है। ये आपको बहुत शार्प बनाने वाली है। चंद्रमा पर जा रही है, चंद्रमा मन के कारक है, ये मन और दिमाग का मिलन होता है, उड़ान बड़ी हो जाती है, ऐसे लोग बहुत शार्प हो जाते हैं। और हार्ट लाइन गो पूछ बना के जा रही है। देखिए गाय को हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू संस्कृति में संस्कारों की देवी कहा गया है। ऐसे लोग संस्कारों को मानने वाले होते हैं, परंपराओं को मानने वाले होते हैं, और विशेषकर इनकी संतान होती है वो भी बहुत उत्तम होती है। और आगे चल करके ये सीधा आपके बृहस्पति पर आ गई। ये बृहस्पति है। देखिए अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान है, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, देव गुरु का दर्जा प्राप्त है उन्हें। जो ज्ञान का विभाग है वो बृहस्पति के पास है। और फर्स्ट फिंगर के पास देखिए आपका उभार लिए हुए है पर्वत, बृहस्पति पर्वत। ऐसे लोग बौद्धिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं, बौद्धिक बल बहुत शानदार होता है। और अब मैं बात करता हूं आपकी भाग्य रेखा की। देखिए आपकी भाग्य रेखा शुक्र पर से घेरा बनाकर के आई और यहां एक फिश बन गई केतु स्थान पर। केतु क्या है? केतु आध्यात्मिकता है, सरलता है, मोक्ष कहा गया है इन्हें केतु को। देखिए मोक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि मरने के बाद इंसान खुशहाल होता है, ऐसा कतई नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है कि इंसान समृद्धि की लाइफ जीता है, उसके पास सुख सुविधाओं के संसाधन मौजूद रहते हैं। और फिश हथेली, देखिए राहु केतु की आपने कहानी सुनी होगी। राहु और केतु एक ही हैं, लेकिन भगवान जी के वज्र प्रहार से 2 हिस्सों में बटे। ऊपर का हिस्सा राहु है, नीचे का हिस्सा केतु है। केतु को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, उनकी पंच ज्ञान इंद्रिय नहीं है, उनके पास ब्रेन भी नहीं है। तो ये बुरा सोचने वाले लोग नहीं होते हैं, सरलता का भाव होता है। बुरा तो सोचेंगे ना, जब छल कपट तब आएगा जब इंसान का दिमाग होता है। छल कपट से दूर रहने वाले लोग होते हैं। और ये रेखा सीधी आई और आपकी लाइफ लाइन में समा गई, लाइफ लाइन से निकली आपकी हार्ट लाइन के नीचे आ गई। हार्ट लाइन के नीचे जब रेखा पहुंचती है, देखिए माइंड लाइन पर आपकी रेखा जब पहुंचेगी एज होगी 31 और हार्ट लाइन पे पहुंचेगी तो अप्रोक्स एज होगी 53। और इसके नीचे एक देखिए शानदार फिश बनी है, आप देख लीजिएगा ये फिश। हालांकि ये शनि वक्री रेखा है, शनि वक्र स्थान है। ये जो स्थान है ना, शनि वक्र स्थान है, तो उलझन क्रिएट करती है। लेकिन अगर ये भाग्य रेखा के साथ मिलकर के फिश बना देती है, फिश हथेली में पाए जाने वाले 3 सर्वोत्तम निशानों में से एक है। ये जहां भी विराजमान होती है वहां के प्रभाव को 12 गुना तक बढ़ा देती है। तो ये उत्तम योग बना है, ये धन का स्थान है, कर्म का स्थान है, न्याय का स्थान है। और यहां बनी फिश इंसान को अत्यधिक धन लाभ देती है, बहुत जबरदस्त धन लाभ का योग बनता है। आपकी भाग्य रेखा बहुत बली है, मजबूत भाग्य रेखा है, लेकिन इसे बार बार राहु लाइन कट कर रही है। देखिए ये राहु लाइन्स हैं, दिख रही है आपको? आप अपने दिल्ली में मिलाते रहिएगा, ये राहु लाइन्स हैं। देखिए राहु लाइन ना, अब मैं यहां आया एज 31, उससे पहले राहु लाइन शुरू हो गई। पहली जो राहु लाइन है ये मुझे 21 के आसपास दिख रही है। उसके बाद जो अगली राहु लाइन है ये 31 के आसपास दिख रही है। देखिए, और इसके बाद बड़ा स्पेस है आपके लिए तरक्की करने के लिए।
गजब का योग बनेगा, क्योंकि सूर्य पर भी एक फिश निर्माण हो रहा है। सूर्य क्या है? ऐश्वर्य। देखिए मैं बताता हूं आपको, अभी ये पूर्ण नहीं है, ये देखिएगा ये पूर्ण नहीं है, ये ऐसे हो जाएगी। ये ऐश्वर्य का स्थान है, लग्जरी का स्थान है, नेम एंड फेम का स्थान है सूर्य। और सूर्य की फिश को सर्वोत्तम फिश कहा गया है। अगर सूर्य पर फिश बन जाती है और शनि पर फिश होती है तो ऐसे इसे सिंहासन योग भी पुकारा गया है। अस्त्र का शास्त्र में इसका विशेष नाम है सिंहासन, यानी कि इंसान कुर्सी पर बैठ करके, सिंहासन का मतलब राजा महाराजा नहीं है, इंसान कुर्सी पर बैठ के दिशा निर्देश देने वाला होता है। सिंहासन योग का मतलब ये होता है। अब मैं आपकी सक्सेस लाइन पर चर्चा करता हूं। देखिए ये आपकी सक्सेस लाइन है, उत्तम दर्जे की बनी है, शानदार। हालांकि बीच बीच में स्पेस है। देखिए मेरा अनुभव है, जब भी लक लाइन पर कोई अटैक होता है ना, इसका सबसे ज्यादा असर सक्सेस लाइन पर पड़ता है। थोड़ी सी डगमगा जाती है, लेकिन ये ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ रही है। अब कोई भी रेखा स्पेस नहीं छोड़ती है ना, बीच में गैप नहीं आता है, तो वो उत्तम दर्जे की होती है। तो देखिए आपकी हथेली में यात्राओं से शानदार लाभ का योग बना है। देखिए ये क्या है? ये चंद्र है। चंद्र क्या है? मन, मां, यात्रा। तो ये यात्राओं से अति उत्तम योग बना हुआ है आपकी हथेली में। आपको यात्राओं से बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि ये यात्राओं से लाभ का योग, अगर ये जीवन रेखा से जुड़ जाती है तो ये यात्राओं से, यानी कि दूर जाकर के वहां इंसान प्रवास करता है, वहां से बहुत उत्तम दर्जे का लाभ प्राप्त करता है। अब मैं कर रहा हूं आपकी विवाह रेखा पर। देखिए आपकी विवाह रेखा अच्छी बनी है, शानदार दिख रही है मुझे तो। ऊपरी से देखने पर मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि एक रेखा ये बनी है, देखिए ये रेखा, ये टेंशन की रेखा, दैट्स द पार्ट ऑफ चंद्रवल्या। वल्या का मतलब होता है घेरा, और चंद्रमा मैंने अभी आपको बताया था मन है। मन पर घेरा बन जाना मतलब इंसान किसी उलझन में है, किसी टेंशन में है, ये उसे इंडिकेट करता है चंद्रवल्य को। लेकिन ये अधूरा है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है चंद्रवल्य जितना अधूरा हो, जितना खंडित हो, जितना टूटा हुआ हो, उतना उत्तम होता है। इंसान सहजता से उसे पार कर जाता है। और ये आपकी रिलेशनशिप की जाली है, देखिए अच्छी बनी है, लेकिन बीच बीच में ये रेखाएं कट कर रही हैं, तो परिवार में, दोस्तों में किसी से कहा सुनी के बाद ऐसा हो जाता है। और ये आपकी अचीवमेंट्स लाइन्स है। बहुत शानदार रेखाएं बनी है आपकी हथेली में। और देखिए आपकी अंगूठे पर ये एक आंख बन रही है, लेकिन अभी ये पूर्ण नहीं है। देखिए मेरा अनुभव है, जो थंब की आईज होती है ना, वो 32, 33 के बाद पूर्ण होना शुरू होती है, क्योंकि इंसान का आईक्यू एज के साथ साथ बढ़ता है। रियल हाथ होते हैं जिनकी हथेली में बचपन से बन जाता है, लेकिन आईक्यू, ये इंसान के आईक्यू को दर्शाती है। अब आईक्यू अनुभव से आता है, तो वो अनुभव के बाद ये पूर्ण हो जाएगी। मंगल पर देखिए ये वर्ण बना है, इंसान थोड़ा सा ज्यादा अग्रेशन वाला होता है, ज्यादा एनर्जी वाला होता है, तो इसका यही योग बनता है। बृहस्पति पर उठाव है, इंसान अपने ज्ञान से अपनी लाइफ को शानदार समृद्धि तक ले जाएगा। राधे राधे।